बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहे बंदगी साहे बंदगी साहे बंदगी साहे बंदगी। जीव मर्म जाने नहीं, अंधा मत के हीन। बादी द्वारे दादि न पावे, जन्म जन्म पछताए। जाको सतगुरु ना मिला, व्याकुल दसो दिस धाय। आँख न सूझे बावरा, घर जरे धूर बुताए। वस्तु अंते खोजे, अंते क्यों करे आवे हाथ। सज्जन सोई सराहिए, जो पारख राखे साथ। सुनिए सबकी निबेरिए, अपनी सिंदूर का सिंधोरा। झपनी की झपनी। हे भाई, संसार के अंदर जो है स्वरूप कहीं है या खोजेंगे कहीं तो कैसे मिलेगा, नहीं मिल सकता है। इसलिए जो है विचार करके सुने समझे और अपना कल्याण करें। संसार के अंदर जो है, गांव के अंदर जो है काली माई ब्रह्म बाबा के आज बहुत पुराने समय से लोग जो है उसको पूजा करते हैं और अपना दुख सुख उनसे कहते हैं। जिसके कर्म अच्छे होते हैं उसके सारे कामना पूरा हो जाता है, और जिसके कर्म ठीक ना होते हैं उसके कोई कामना पूरा ना होता है। ये विचार करने के विषय है कि अगर जो है पुत्रिष्ट यज्ञ करने से अगर जो है बच्चा पैदा हो जाता था, तब बहुत ऐसे राजा हैं जो निर्वंशी रहे और उनको पुत्र ना रहा और कुछ के कमी भी ना है। वो सब सारे जो है पुत्रिष्ट यज्ञ करके और सारे पुत्रवान क्यों नहीं हो गए, ये विचारने की विषय है। इसलिए अंधविश्वास में ना पड़नी है। भगवान राम जो है उनके जहाँ शादी हुई थी जनकपुर में, तो उनके जो है सीता के सहेली व्यंग करी थी कि वहाँ के औरत बिना पति के जो है बच्चा पैदा कर लेती है। तो वो भगवान राम सीधा कहते हैं कि तुम अपनी बात छिपाती हो, हमारी बात कहती हो। ये दुनिया के अंदर किसी के जो है बिना माता पिता के पुत्र नहीं होता है। संसार में सभी माता पिता के पुत्र बिना माता सभी पुत्र पुत्रियां के माता पिता के बिना जन्म नहीं हो सकता है। ये क्लियर साफ शब्द में बताए। अब ये विचार करनी है, भरम में ना पड़नी है और इसको सुननी है, समझनी है। संसार के अंदर जो है सती माई, डीह बाबा, ये जो है पेड़ के पिंडी के कहीं ऊंच जो है मिट्टी के जो है पिंडी बना दिए। तो किसी के जो है सती माई मान लिए, किसी के ब्रह्म बाबा मान लिए, किसी पेड़ के मान लिए, किसी को डीह बाबा मान लिए। आ इसके भरम में जो है इतने विकसित युग में जो है लोग जो है वहाँ जाके माथा टेकता है और वहाँ सब कुछ चढ़ाता है और काली माई के नाम पर बलि पशुओं के बलि देता है, जो घोर पाप है या घोर अपराध है। दूसरे के बच्चे के जो है बलि दे करके वो चाहे कि हमारा भला हो जाए, किसी कीमत में भला नहीं हो सकता। क्योंकि जिसके बलि देता है उसका भी बलि जिसके दिया जाता है या जो बलि चढ़ाता है, दोनों के मालिक एक के है। उसको परमात्मा कहो, खुदा कहो, गॉड कहो, कुछ भी कहो,
तो अगर उस परमात्मा के बच्चे के एक बच्चा अगर काटता है तो उसके भला कैसे हो जाएगा? ये विचार करना, ये पीछा ना छूट सके, इसकी बदला देना पड़ेगा। तो इसलिए किसी पिंडी के ना पूजे, किसी पत्थर के ना पूजे, और कहीं अंधविश्वास में पढ़ के अपना समय या पैसा के बर्बाद ना करे। संसार के अंदर जो है दुनिया जानता है कि माटी के, पत्थर के, कागज के, और चाहे वो सोना के मूर्ति क्यों ना हो, वो सब आदमी बनाता है। और जो आदमी बनाता है तो वो आदमी जो है उस मूर्ति के बाप हुआ, तो वो उसे अगर भीख मांगता है तो वो दे देगा? कभी नहीं दे सकता है। जो पंडित उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कराता है, उसके बाप महतारी अगर मरता है, बेटा बेटी मरता है, तो वो भोकार पार के मुंह बा के रोता है और चिल्लाता है, और सामने लाश पड़ा हुआ है, वो उसमें प्राण प्रतिष्ठा क्यों न कर देता है? अगर उसको नहीं जिंदा कर सकता है तो दुनिया के बेवकूफ़ क्यों बनाया है और मूर्ख क्यों बनाया है? ये मूर्ति पूजा कहीं वेद में ना है, कहीं शास्त्र में ना है, कहीं उपनिषद में ना है, ये पाखंडियों के किताब में है। ये पाखंडियों से बच के रहना है। पाखंडियों के धंधा से अपना मतलब है, तुम्हारे भला से मतलब ना है। कि तुम्हारा भला होगा कि नहीं होगा इससे कोई मतलब ना है। हमारा वो पुरोहित हमारे यहाँ आके बहुत दिन पूजा कराता रहा, आज तक कभी नहीं कहा था हमसे आके अपने बाप महतारी के पूजा करो व सेवा करो। बस इतना ही कहता है कि यहाँ वहाँ चढ़ाओ और स्वाहा, ये हमारा हो गया। ये पाखंड से बचनी है। हमारे जो है पिताजी के गुरु के लड़का जो है बनारस में एक सेठ की यहाँ एक गाय भैंस के गोबर ढोता था। हमारे पिताजी कहे कि उसको गुरु बना लो, हमारे गुरु के, ये गुरु के लड़का है। हम कहे कि वो जमाना ख़त्म हो गया जो जो पूर्वजों के मार्ग पर चलते थे। अब आज के ज़माना ये है कि अगर हमसे जो विद्वान होगा हम उसी के गुरु बनाएंगे। और गुरु के मतलब है कि संसार के सारे अंधकार को ख़त्म कर दे, आत्म ज्ञान रूपी प्रकाश के उदय कर दे। तो हम ऐसे गुरु से दीक्षा लेंगे। इस मार्ग में चलते हुए हमारे पिताजी कहे थे कि बेटा इस मार्ग को तू छोड़ दो। हम कह के आप कहो तो आप सब माता पिता दुनिया सबको छोड़ देंगे, लेकिन इस मार्ग को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए इस मार्ग में हमारा अपना कल्याण है। आज संसार के अंदर जो है जितने राजा महाराजा जो है राजपाट छोड़ करके चले गए, वो बाप महतारी भी छोड़े, बाप के छोड़े, महतारी छोड़े, परिवार छोड़े, राजपाट छोड़े। क्या कमी था? जहाँ पर अपना कल्याण होके वहाँ सबके छोड़ देने में भलाई है। चाहे गृहस्थी हो चाहे बैराग आश्रम हो, उद्देश्य है कि आवागमन से छूटना है। यही टारगेट है, यही जो है मेन काम है जिसके लिए मनुष्य जन्म मिला है। ये जो है पाखंड में समय के बर्बाद ना करना है, ना पैसा के बर्बाद करना है, ना कहीं अटकना है, ना कहीं सटकना है, अपना कल्याण करना है। इस संसार के अंदर बहुत बड़ा जो है भरम जाल है, किसी के चक्कर में ना पड़नी है। संसार के कोई देवी देवता किसी के मूर्ति हो, उस महापुरुष के नाम के कलंकित लोग कर दिए हैं। राम के पूजने वाले राम के जैसे आचरणशील नहीं मिलेंगे तो उनका पूजा बेकार है। कृष्ण के पूजने वाले कृष्ण के जैसे आचरणशील ना है, उनका पूजा बेकार है। बुद्ध महावीर जितने महापुरुष हैं उनके पूजा करने वाले एक तरफ कहते हैं कि हम उनके पूजा करते हैं, और एक तरफ जो है सारे नशा खाते हैं, सारे अभक्ष भोजन करते हैं, सारे कुकर्म करते हैं, और जो मर्जी करता है वही करते हैं। तो ये सबसे बचो, यही पाखंड है।
यही अज्ञानियों के जो है मार्ग है, ये सबसे बचनी है। कोई आदमी अगर मर जाता है तो उसके जो है कजिया करते हैं, कुछ 12 दिन पर करते हैं, कुछ 13 दिन पर कर, 13हिया 16हिया इस तरह से कुल करते हैं सब। जो मर गया उसको जो है कुछ भी हम देंगे तो कभी उसको नहीं मिल सकता। ये पाखंड से बचे, ये पाखंड से बचे। उनके नाम पर अगर करना है तो गरीब आदमी के बीच में भंडारा कर दो और महापुरुषों के सत्संग करा दो, ये सुलभ है, उससे कुछ आदमी के हित हो जाएगा। तो ये जो है श्राद्ध से, जो श्राद्ध है, काम कजिया है, पिंडदान है, ये सारे पाखंड को छोड़ दो, भलाई उसी में है। आज के टेक्नोलॉजी के युग में ये पाखंड से बचो। इसलिए जो है इस पाखंड से बचनी है। संसार के जो है किसी देवी देवता के चक्कर में ना पड़नी है, कहीं ग्रह दोष में ना पड़नी है, कहीं तबीज डोरा में कुछ भी ना लेना देना है। और संसार के अंदर जो है किसी एक संतोषी माता हुई, संतोषी माता पिक्चर बनाने वाला एक हीरो हीरोइन थे और काफ़ी मेहनत और पैसा लगा के पिक्चर बनाए और वो आज भी नाचते हैं और गाते हैं बॉम्बे के अंदर। और उन्हीं के फोटो के दुनिया अपना घर में रह करके संतोषी माता के नाम पर पूजा करना शुरू कर दिए। कहे कि शंकर जी की ये लड़की है, कहीं शिव पुराण में ना है कि संतोषी जो है शंकर जी की लड़की है। केवल 2 लड़का दिखाया गया है, एक गणेश है, एक स्वामी कार्तिक है। ये किसी को कहीं जोड़ करके या अफवाह उड़ा करके और लोग के मूर्ख बना करके और उसके पूजा करवा दिए पूरा संसार में और उसको मंदिर बना के आज भी लोग पाखंड में पड़ के जा करके और वहाँ सिर पटकता है और पाखंड करता है। इस संसार में ये सबसे बचनी है। किसी के कमर में डोरा में कहीं पर जो है अपने पूर्वजों के मरने पर उसे डरते हैं सब। पूरी जिंदगी वो पूर्वज जो है उसको कमा के मेहनत करके अब परवस्ती किया, पालन पोषण किया, जन्म दिया और सब कुछ किया। और जब ये चेतन आत्मा शरीर छोड़ के चल गया तो उसके मरने पर उससे वो डरता है। अरे जो तुम्हारे के जिंदा में भला किया है वो मरने के बाद भी तुम्हारा हित ही करेगा और हित नहीं कर सकता है। इसलिए इस पाखंड से बचनी है और संसार के जो है अपने पूर्वजों के सम्मान करो, जो जिंदा है उनको सम्मान करो, सेवा करो। राम जो है अपने माता पिता के सुबेरे उठ करके और वो चरण छू के नमस्कार करते थे, आशीर्वाद लेते थे। आज के लड़के जो है उनको अगर कह दो कि अपने बाप महतारी के पैर छू के नमस्कार करो तो जिंगा बेस्या मुँह चिदोड़ती है वैसे वो चिदोड़ता है। वो जानता है कि मजाक कर रहे हैं। सारे पूर्वज जितने हैं, सारे महापुरुष और सारे भगवान अपने बाप महतारी के पैर के छू के नमस्कार करते, गुरु के पैर छू के नमस्कार करते थे और उनके आज्ञा के पालन करते थे। आज ये दोनों मजाक बना दिए हैं, ना आज्ञा के पालन करेंगे और ना उनके सेवा करेंगे और ना उनके पूजा करेंगे और ना चरण छू के नमस्कार करेंगे। ये मनुष्य के दुर्भाग्य है। जो लड़के अपने बाप महतारी के कहा हुआ बात को नहीं मानता है उसको प्रकृति ठेकाने लगा देती है। जब उसके सामने भयंकर समस्या खड़ा होता है तब वो होश में आता है। दुनिया के अंदर कोई नहीं बचा सके। जो जिंदा बाप महतारी है वो जान जाता है कि हमारे लड़के के ऊपर घोर संकट पड़ा है तो वही भगवान से दुआ करता है और किसी देवी देवता से दुआ करता है। इसलिए जो है धारावाहिक रामायण चला था और धारावाहिक कृष्ण महाभारत चला था, कृष्ण लीला चला था। पूरी संसार बड़ी श्रद्धा के साथ देखते रहे और उसमें जो हीरो हीरोइन बने थे उसके फोटो के लिया के घर में
और उसी को पूजा करना शुरू कर दिए और उसी को जो है चढ़ावा चढ़ाने लगे और उसी पाखंड में अपन पूरा समय निकाल करके समय बिता दिए, पैसा खर्चा कर दिए, अपना लोक पर लोक बिगाड़ करके नरक में 84 में गए। क्योंकि वो जानबे ना किया कि साचों के पूजा का है या झूठों के पूजा का है। ये झूठों के पूजा है। ये बेरा जो है राम रहीम है, सतपाल जी महाराज है, और संसार के अंदर जो है थी रामपाल जी महाराज है, और इसके अलावा जो है आसाराम बापू है। बहुत ऐसे महात्मा जेल में हैं और वो जेल में रहने के बावजूद भी उनके लोग पूजा करते थे और भगवान बना के, और उन पर श्रद्धा आस्था थी। और वो जो है जब उनके जो है सरकार जो है उनके ऊपर छापा मार करके इंक्वायरी करी तो वो सारे जो है भेड़िया निकले, धर्म के आड़ में कुकर्मी निकले, व्यापारी निकले। बहुत जो है ये समाज के संगे अंधविश्वास अब पाखंडियों के धोखा है। ये सबसे बचनी है। धर्म के आड़ में सारे कुकर्मी बचते हैं। तो आदमी को पहचान करो कि कौन साचों के देवता है, साचों के संत है, गुरु है। ये संसार के अंदर जो है किसी के बहकावा में मत रहो। राम कृष्ण से को बड़ाऊ न हो तो गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी गुरु आगे आधीन। ये जहाँ अपने गुरुकुल में पढ़ते थे वहाँ गुरुकुल के सारे काम करते थे। गौ चराते थे, लकड़ी बीनते थे, भिक्षा मांग के लिए आते थे, गुरु के पैर दबाते थे, गुरु माता के सेवा करते थे। आज जो है ये सारे महापुरुष जो भगवान बने हैं ये गुरु के दास थे। पाखंडियों ने इनको जो है गुरु को दास बना दिया और इन लोगों के स्वामी बना दिया। ये पाखंडियों से बच कर रहनी है। ये बहुत बड़ा समाज के अहित किए हैं और ये अहित करते जाएंगे। इसलिए ये सबसे जो है बचनी है। हनुमान जी को जो है कहे कि जब वो सूरज के देख करके जाके सूरज को खा गए थे, लील गए थे। वो अनार थे, सेब थे, नींबू था कि लील गए थे। ये पाखंडियों ने लीलवा दिया था। ये पाखंडी जो है पता ना क्या क्या करेंगे या का इसके, ये पाखंडियों से पूरी बच के रहे। आज इन्हीं के देन है कि ये भारत गुलाम हुआ था और इनके ऊपर बड़ी जो है अत्याचार हुआ। ये सब के पीछे यही लोग रहे। इसलिए इन लोगों से बचनी है और अपना कल्याण करना है। और इस समाज के अंदर जो है सब कुछ से जो है सोचनी है, समझनी है। रात में जो है रस्सी पड़ी रहती है तो भरम हो जाता है कि ये सांप है और वो आदमी डर जाता है। संजोग बस पीछे वाला आदमी आकर लाइट टार्च दिखा देता है तो वो देख लेता है कि ये रस्सी है तो उसको डर खत्म हो जाता है। ऐसा ही अज्ञान के भरम हो गया है और सतगुरु जो है आत्मज्ञान रूपी प्रकाश दिखा देता है तो सारे भरम जाल के अंधकार मिट जाते हैं और वो अपने जो है प्रकाश में अपना कल्याण कर लेता है। इसलिए सोचनी है, समझनी है, बचनी है। संसार के अंदर किसी के बहकावा में नहीं आनी है, किसी के पाखंड में नहीं बचनी है, पढ़नी है और संसार में अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के कल्याण है। ये बेरा जो है संसार के मनुष्य के कला के पूजने से मनुष्य के कल्याण कभी नहीं हो सकता। मनुष्य के कल्याण जो है मनुष्य के बनाए हुए कला के पूजा करने से कभी नहीं हो सकता। मनुष्य के कल्याण तबे होगा
जब वो जिंदा जो है महापुरुष के, संत गुरु के पूजा करेगा, अपने बाप महतारी के पूजा करेगा, परिवार के सेवा करेगा, रिश्तेदार के सेवा करेगा, समाज के सेवा करेगा और अपने मर्यादा को और कर्तव्य के समझ करके सत्य न्याय धर्म पर चल के आया अपना सतमार्ग पर चल करके और आचरणशील बन करके, रहनीशील बन करके, सहनशील बन करके, गहनशील बन करके। रहने के मतलब होता है कि आचरणशील होना। गहने के मतलब है कि सतुगुण के अपने आचरण में उतार लेना, ग्रहण कर लेना। और सहने के मतलब है कि संसार में बहुत जो है पाखंडी कटु वचन बोलते हैं, उसको सहन करो, कहीं लड़ो मरो मत, सहन करके अपना बचाव करके आए अपना साधना में लगे रहोगे। ये चाहते नहीं हैं कि ये अपना कल्याण करना चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि दूसरा के भी कल्याण होके। ये इसलिए हमेशा जो है ये पाखंड के जो है रोकने के कोशिश करेंगे, भरमाने के कोशिश करेंगे, अटकाने के कोशिश करेंगे, सटकाने के कोशिश करेंगे। और तन को अगर लापरवाही हुआ तो ये मार्ग से पथ भ्रष्ट करके ये जो है अपने जैसे बना देंगे। इसलिए सोचनी है, समझनी है, विचार करनी है, अपना कल्याण करना है। और चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आ करके अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के कल्याण है। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।